बार बार टाइम तो दे नहीं पाएगा। मैं तो चलो ठीक है यहाँ पे हूँ, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। तो आप लोग पहले डिसाइड करो कि क्या किया जाए इस तरह की क्लास, क्योंकि आप लोगों को कुछ नया सीखना है तो वो लोग क्लास लेंगे, ठीक है। और काफ़ी एडवांस चीज़ भी बताएंगे। तो इस तरह का कंडीशन में लेकिन 4-5 स्टूडेंट होगा तो कुछ हम लोग भी तब इस तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिए, उसमें आपका OFGS की बात है और हाइपर स्पेक्ट्रल, फिर आपका लीडर, इस तरह का रिमोट सेंसिंग की बात है। तो ये सारी चीज़ है उसमें, पोर्टल, मोबाइल जीएस, हर चीज़ को बताया जाएगा। फिर प्रोग्रामिंग भी इसमें सिखाएंगे सर लोग। तो बात तो मेरा हो गया है, सर लोग तो कॉन्टेक्ट में है, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट है वो इतना कम है यहाँ पे। एग्जाम में कम से कम 24-25 लोग हैं, यहाँ पे तो कम से कम 15 लोग तो मैं जान रहा कि हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्लास को स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग खुद एक बार बात कर लो, कुछ नया चीज़ सीखना है, कुछ एडवांस चीज़ सीखना है, इस कोर्स को कर रहे हो तो इसका कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए सबको। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे लग रहा है कि इंटरेस्ट लोगों का कम हो जा रहा है, तो उस चीज़ को मैं बोलूँगा अपने फ्रेंड सर्कल को बोलिए, कुछ नया चीज़ आपको सीखना है तो, ठीक है। तो तब मैं, आप लोग पहले डेट को बताइए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सर लोगों से बात करके डेट फिक्स करूँगा। वो लोग रोज रोज नहीं टाइम देगा, वो लोग सिर्फ संडे और सैटरडे को ही दे पाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग तब क्लास को प्रिपेयर करो। तो मुझे आप लोग सब मिलके एक बार ग्रुप में डिस्कस कर लो अपने हिसाब से कि कब इसका डेट को फिक्स किया जाए, ठीक है। वो लोग क्लास लेंगे सैटरडे और संडे को, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि मैं बोल देता लेकिन आप लोगों से सभी स्टूडेंट यहाँ पे 7-8 स्टूडेंट आता है डेली, तो तब मेरे लिए भी बार बार ये सब क्लास को कराना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वो लोगों को डेली तो मुझे नहीं मिल पाऊंगा, तो कुछ कुछ मैं डेट उन लोगों से अरेंज कर लूँगा, लेकिन पहले आप लोग अपने हिसाब से डेट मुझे बताइए कि सर कौन सी संडे और सैटरडे को क्लास लिया जाए, ठीक है। क्योंकि वो लोग का छुट्टी, उस हिसाब से वो लोग भी अपने हिसाब से प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं और अच्छे अच्छे जगह पे है दोनों। तो आप लोग फिर अपने हिसाब से एक बार ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, फिर मुझे बताइए सर कब से क्लास को शुरू करूँ, क्योंकि वो एकदम ही अलग क्लास होगा, अलग लेवल का क्लास होगा, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग को और कुछ एक्सप्लोर हो, और उन लोगों से अगर वो लोग फील्ड में काम भी करें, अच्छे अच्छे पोजीशन भी है, तो अगर फर्दर आप लोग को जॉब के लिए अगर बात करना है तो उन लोगों से इंटरेक्शन होगा, उन लोगों से इस तरह का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ना केवल जॉब के लिए, ना केवल सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो एकदम ही अलग ही वो क्लास होगा। तो आप लोग पहले अपने हिसाब से बताओ कि डेट कब आप लोगों का ठीक होगा, कि सब स्टूडेंट जितना भी है सब कम से कम अवेलेबल हो, ठीक है। टीचर अवेलेबल होना बड़ी बात, यहाँ पे हम लोग के स्टूडेंट को भी अवेलेबल होना की बात हो रहा है। तो स्थिति बहुत ही खराब है इस तरह से देखा जाए तो। सर संडे हाँ कर सकते विक्रम, हैं, कुछ कहना? संडे कर सकते हैं, हाँ, संडे को। वो लोग सैटरडे संडे को ही क्लास लेंगे, ठीक है। अच्छा तो आप लोग पहले, मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कम से कम 70-80% स्टूडेंट अवेलेबल हो, ठीक है। आप लोग अपने ग्रुप में पहले, आप लोग का कुछ ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, एक बार बात कर लो, सब ग्रुप को बताओ कि आप लोग बताओ कि भाई सब क्लास कुछ अलग क्लास होगा, तो आप लोग कब से अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से भी एक बार डिस्कस कर लो, ठीक है, क्योंकि एकदम ही अलग क्लास होगा वो क्लास, ठीक है। वो आपका मेनली कुछ प्रोग्रामिंग की बात भी कराएगा, फिर आपको सर्वर, एसक्यूएल सर्वर के भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज देंगे, और मोबाइल सर्वर का भी बात करेगा, वही पोर्टल कैसे बनता है, होस्ट कैसे होता है, बहुत सारी चीज़, नया नया चीज़ सिखाएगा। फिर आपको और एक टीचर जो है जो दिल्ली से है, वो आपको हाईफाई स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, फिर आपका एनवी सॉफ्टवेयर के बारे में हल्का फुल्का वो हो सकते हैं बोलेंगे, लीडर सॉफ्टवेयर डेटा के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो लोग वो डेटा के ऊपर काम कर रहा है आज के डेट में, ठीक है। और दिल्ली जैसे शहर में काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा आगे फर्दर, अगर कोई इस तरह का कोई जॉब के इंटरेक्शन भी होगा इस तरह से लोगों के जो फील्ड में एक्चुअली में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए मेरे से ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है, तो मैं चाहता हूँ कि सबको बेनिफिट मिले। आप लोग एक बार फ्रेंड सर्कल में बात कीजिए, वो लोग लेकिन संडे सैटरडे को ही टाइम दे पाएंगे, वो लोग जो कहा है आप लोग को संडे सैटरडे को ही ऑल्टरनेटिव क्लास करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सैटरडे तो पहले होता ही है, लेकिन संडे को भी एक दिन इधर का ऑफ करके उधर संडे कर देंगे, ऐसा होगा तो मैनेज कर लेंगे उसको। तो लेकिन आप लोग पहले डिसाइड कर लो क्या करना है, ठीक है।
आप लोग सब डेट कर लो अपने से, मतलब कि बात कर लो, फिर डेट को फिक्स करो, और फिर हम लोग फिर जैसे भी होगा बताना मुझे, मैं उस हिसाब से उन लोगों से बात कर लूँगा, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट में एग्जाम हो जाए तब बताना कि सर मुझे कराइए, तब सबके लिए वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप लोग का टाइम जो है मार्च तक सब कुछ करना है, चाहे प्रोजेक्ट भी करना है, काम भी सीखना है, बहुत सारे एडवांस कोर्स भी इसमें है। और चौनियाल सर से भी मेरा बात हुआ है, उन्होंने कुछ कार्टोग्राफी का भी क्लास लेने की बात किया है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, एडवांस कार्टोग्राफी क्या होता है, कार्टोग्राफी पोजीशन, क्योंकि उन लोग का कार्टोग्राफी को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी है। तो मैं तभी उन लोगों को, जितना भी रिसोर्स पर्सन बाहर का है, उन लोगों को ऑनलाइन ही क्लास लेंगे, लेकिन तभी मैं उन लोगों को बात करूँगा जब आप लोग अपने हिसाब से पहले ग्रुप में ठीक करो कि भाई, लेकिन 7-8 स्टूडेंट होता है तो मेरे लिए भी और सामने वाला जो टीचर होगा उनके लिए भी इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि चलो यार, कोई मतलब कुछ एक थोड़ा-सा ज़्यादा स्टूडेंट हो तो मेरे लिए भी वो कहना कि इतना स्टूडेंट है सर, थोड़ा-सा क्लास करा दीजिए उन लोग। तो आप लोग पहले, इसीलिए आप लोग को मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग अपने ग्रुप से बात करो, और फिर आप लोग डेट बताओ मुझे कब से कराना है, ठीक है? तो मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ, है ना? आज हम लोग बात करेंगे नॉन स्पेशियल डेटा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग डेटाबेस की जब जीआईएस की बात कर रहे थे, आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रहा है? पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे स्पेशियल डेटा। स्पेशल जीआईएस में क्या होता है कि आपका एक जियोमेट्री होता है, जियोमेट्री मतलब शेप की बात कर रहे थे, जो हम लोग के स्पेशल डेटा में प्रोवाइड होते हैं। स्पेशल डेटा को भी हम लोग देखा, तरह तरह का कैटेगरी से डिवाइड किया था। अगर आप लोग को ये स्लाइड याद होगा, बार बार मैंने इसको दिखाया था, उसमें आपका वेक्टर डेटा, लाइन, पॉइंट, पॉलीगन और रास्टर डेटा ग्रीड और आपका इमेज फॉर्मेट में है। इसी तरह से 3 डेटा जो आपका एल्टीट्यूड रिलेटेड डेटा है उसको प्रोवाइड होता है। ये जितना भी डेटा है अलग अलग अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका क्या है, स्पेशियल डेटा। ये आपका क्या कर रहा है, जियोमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन रियल वर्ल्ड का बारे में जब इंफॉर्मेशन आपको बताइए, तो रियल वर्ल्ड का पोजीशन की बात है। रियल वर्ल्ड पोजीशन में भी हो सकता है कि आपका एक्स वाई की बात कर, एक्स वाई मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से बात कर रहा है, मे बी ग्रिड और सेल से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मे भी हो सकता है कि उसको एल्टीट्यूड के आधार पर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग का स्पेशल डेटा था। इसी तरह से हम लोग बात कर रहे थे, आज बात करेंगे नॉन स्पेशल डेटा या टेबुलर डेटा जिसको कहते हैं, ठीक है, या एट्रीब्यूट डेटा भी कहा जाता है। जो नॉन स्पेशल डेटा है वो एक्चुअली स्पेशल डेटा का कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। स्पेशल डेटा का कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके बारे में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे हम एग्जांपल दिया कि डीएसपीएमयू है, तो डीएसपीएमयू कहाँ पर है, एक्स वाई उसका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा, मे बी लाइन में, मे बी पॉइंट में, मे बी पॉलीगन में। ये डिपेंड करेगा आपका स्केल के ऊपर कि आप कौन सी स्केल में डीएसपीएमयू को देखना चाहते हो। ये एक बात हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो भी सपोज मैंने कोई भी एक कोऑर्डिनेट मान लिया कि ये कोऑर्डिनेट में आपका डीएसपीएमयू, अब डीएसपीएमयू का कितना डिपार्टमेंट है, कितना स्टूडेंट है, कितने साल पास होता है, हर साल कितने स्टूडेंट पास होता है, कितने लोगों को जॉब मिल रहा है। तो फाइनली हम लोग ये जितना भी सारे स्टूडेंट या क्लास या कितना टीचर है, कितना अपने यहाँ पे क्लासेस है, हॉल कितना है, सेमिनार हॉल कितना है, ये जितने भी तरह का इंफॉर्मेशन होगा ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। ये आपका बता रहा है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। वो आपका n नंबर ऑफ डेटा हो सकता है, मतलब आप कितने भी दूर लेके जाओ ये डेटा, 1000 लाखों तक लेके जाओ, किसका, ना टीएसपीएमयू का डेटा की बात हो रहा है, मे भी हो सकता है उस स्पेशल डेटा की बात हो रहा है। तो हम लोग आज इसी नॉन स्पेशल डेटा की बात करेंगे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक में भी बता सकता है कि कितने लोग हैं, ठीक है। तो मे भी हम लोग स्टूडेंट को जानने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं, हर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर एक नहीं होगा, मे भी सबका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, तो मे भी हो सकता है कि सबका में ये मेल फीमेल है, तो ये भी एक क्लासेस है। तो तरह तरह का टाइप हम लोग को जानने को मिल रहा है कि अगर मैं उसका कैरेक्टरिस्टिक को जाना,
तो मैं देखूंगा कि स्टूडेंट है, सबका एज अलग अलग है, सबका वेट अलग अलग होगा, सबका आपका सेक्स अलग होगा, मेल फीमेल होगा। इसी तरह से अगर मैं देखूँ कि टीचर लोग का भी अलग अलग सबका कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट है तो कितना लोग पास कर रहा है, कितना लोग नया ग्रेजुएशन में आ रहा है। तो अगर मैं सबका स्टूडेंट का हाइट भी मेजर करूँ तो उसका भी एक अलग अलग, तो मतलब जो स्पेशल डेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, या हम कह सकते हैं जो नॉन स्पेशल डेटा है, उनका जो भी डेटाबेस है वो उसका नेचर या उसका जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा एक जैसा नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक कभी हो सकता है कि आप न्यूमेरिकली बता रहे हो, सिंपली हम मैंने बताया कि जितना भी स्टूडेंट है सबका नाम बताओ, तो क्या हुआ, न्यूमेरिकल फॉर्म हुआ। जिसका अगर मैं सिंपली बताऊं कि उसका नाम मुझे चाहिए, ठीक है। या आप जैसे आप दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये रांची डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कितना नंबर ऑफ गांव है या विलेज है, सर्किल विलेज सर्किल है, तो सबका अलग अलग नाम होगा। सेंसस में उसका अलग अलग कोड होगा, ठीक है। तो सबका यहाँ पे जो नेचर होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो सबका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और नेचर जो है डेटा का वो अलग अलग होगा। कभी इसका जनरली हम लोग बात कर रहे हैं कि विलेज कैसा कुछ बात कर रहे हैं, तो विलेज में क्या हो रहा है कि एक नेम होगा कि फलाना विलेज है। फिर वो विलेज का एक कोड होगा, सेंसस कोड होगा। विलेज का एक डिस्ट्रिक्ट कोड होगा। विलेज कौन सी स्टेट में आता है ये एक कोड होगा। फिर मतलब ये कोड होगा, तब ये क्या मे बी इस कोड में अल्फाबेटिकली भी हो सकता है, मे बी उस कोड में हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल कोड हो सकता है। फिर इसी तरह से हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कोई जितना भी विलेज है सबका डेटा का कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन में भी 100 में भी 10 12 जितना भी हो सकता है। फिर उनमें भी हम लोग देखेंगे कि भाई सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। तो अगर आप लोग सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, इस तरह का चीज को, डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े हैं, तो आप देखोगे कि जनरली हम लोग क्या होता है कि 77.50 मतलब डेसिमल में डेटा भी हम लोग पास आ रहा है। फिर अगर आप देखना चाहते हो कि विलेज का पर कैपिटा इनकम क्या है, तो वो भी एक डेसिमल में आ सकता है कि इतना हजार, 20,000, 50,000 या 1 लाख, उस तरह से आ सकता है। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि विलेज में सपोज मैं जानना चाहता हूँ कितना लैंड यूज है, तो लैंड यूज में कोई स्क्वायर किलोमीटर में होगा, तो कोई मैं एग्रीकल्चर लैंड कुछ होगा, बिल्डअप लैंड कुछ होगा। फिर इस तरह से देखा जाए तो डेटा का नेचर जो होगा वो डिपेंड करेगा, बहुत सारी वेरिएबल जो होगा वो, या हम कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग नेचर में ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें अल्टीमेट गोल क्या है, उस पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर डीएसपीएमए के बारे में मुझे क्या बता रहे हैं, नॉलेज दे रहा है या नॉलेज गेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको तब आप सही से इसको जस्टिफिकेशन कर सकते हो जब आप उस डेटा के नेचर के बारे में जानोगे। तो हम लोग आज देख रहे हैं उसी चीज को कि हम लोग का रियल वर्ल्ड मॉडल है। जीएस क्या है, एक रियल वर्ल्ड, जो भी रियल वर्ल्ड है उसको आप मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। तो अरेंजमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड मॉडल डिटरमाइन व्हिच द डेटा नीड टू बी एक्वायर। तो आप कैसे पहले एक्वायर करोगे, तो इसमें हम लोग को 3 चीज देखने को मिलता है। बेसिकली अगर देखा तो एक हम लोग एंटिटी की बात करें, एंटिटी हम लोग और कुछ नहीं है, जो रियल वर्ल्ड फिनोमेना है उसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कैसे। तो एक जियोमेट्री होगा, जियोमेट्री मीन्स यहाँ पे लाइन, पॉइंट, पॉलीगन, या हम रास्टर वेक्टर या एल्टीट्यूड के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है तो वो आपका एट्रीब्यूट बता रहा है, मतलब विलेज जो है, विलेज में कितना लोग है, या उसमें आपका मेल फीमेल क्या है। इस तरह से हम लोग देखें, या नंबर ऑफ स्कूल क्या है, नंबर ऑफ कॉलेज क्या है, या पर्टिकुलर ट्यूबवेल है, रोड है तो कितना है, पीडब्ल्यूडी का उसमें कितना है। फिर उसमें दूसरा और भी देखेंगे पीएमजीएसए का कितना है, या हम हाईवे जा रहा है कि नहीं। तो ये जितने भी तरह का कैरेक्टरिस्टिक होगा, पर्टिकुलर एग्जांपल पे अगर मैं विलेज को लेता हूँ या कोई टाउन को लेता हूँ, तो इसका वेरिएबल क्या होगा, अलग अलग होगा। वो किसके साथ रिलेट करेगा,
जीआईएस क्या करता है, उस स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को इंटीग्रेट करता है। किसके साथ, तो हम लोग उसको भी जानेंगे कैसे इंटीग्रेट करता है ना, जियोमेट्री के शेप में आपको डेटाबेस को इंटीग्रेट करता है। और ये डेटाबेस कुछ भी होता है, कितने भी आपका n नंबर एट्रीब्यूट हो सकता है, जिसका कोई मतलब ये सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। हम लोग को अल्टीमेट जब गोल होता है कि आपको अल्टीमेट क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जीआईएस सीखने का एक ही एम है कि आपका रियल वर्ल्ड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तभी जब मैं एंटिटी को, जो भी स्पेशल डेटा है उनका नेचर को मैं जानूंगा। उसका नेचर को किस फॉर्म में जानूंगा, जैसे विलेज है, विलेज बड़ा है छोटा है, कितना पॉपुलेशन है, इसमें कितना लैंड यूज है। तो हम लोग अलग अलग नेचर का एट्रीब्यूट को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करेंगे, लैंड यूज के साथ हाइड्रोलॉजी को, या लैंड यूज के साथ फॉरेस्ट को, या हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे तो हम देखेंगे रेनफॉल कितना हो रहा है, उसमें एलिवेशन क्या है, इसमें लैंड यूज क्या है, सॉइल फॉर्मेशन क्या है। तो तरह तरह का एट्रीब्यूट है एक ही स्पेशल एरिया या स्पेशल एंटिटी के ऊपर, और ये अलग अलग फॉर्म में है, उसका नेचर लेकिन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें उस नेचर को जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स में है, उसको मैंने जीआईएस के थ्रू क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा, अलग अलग तरीके से स्प्लिट करूंगा, फिर उसके साथ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करूंगा, रिलेशनशिप बनाऊंगा एक दूसरे के साथ। फाइनली हम लोग को जो भी एक नेचर में फिनोमेना में प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को समझूंगा और फिर हम लोग आगे जाके इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें उस एट्रीब्यूट का पैटर्न को भी जानना जरूरत है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे। एंटिटी क्या, जैसे आपको बताया कि एंटिटी में भी हो सकता है कि आपका जियोमेट्री की बात हो रहा है एक, और उस जियोमेट्री में से हम अगर कैटेगरी की बात करें, रोड की अगर देखा जाए तो रोड में भी हो सकता है कि हाईवे है या नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है या MDR है। तो अलग अलग कैटेगरी है, उसको हम लोग क्या करना है, उसको कैरेक्टरिस्टिक को जानना है। हम लोग को जानना है कि सपोज ये विलेज है, सपोज ये विलेज है और उसका रोड है, तो कितने दूर है, उसका लोकेशन मुझे पता करना है, वो कैसे है। तो इस तरह का जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम लोग को देखा जाएगा। तो इस तरह का डेटा को हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक को पहचानेंगे, तो इसको भी अगर हम लोग कैटेगरी करें तो इसको भी दो तरह से इसको कैटेगरी कर सकते हैं। एक तो आपका सिंपली क्या है, स्पेशल डेटा, जिसको जियोमेट्री के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें सिंपली लाइन पॉइंट पॉलीगन जीआईएस के आधार पर अगर बात करें, और उसका एट्रीब्यूट की बात करें तो इसमें भी हम लोग कैटेगरी कर सकते हैं कि डेटा के टाइप को देखें तो क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटी मतलब उसका नंबर को कुछ ना कुछ डिनोट करेगा, उसका क्वांटिफिकेशन करेगा, उसमें क्वांटिफिकेशन कर रहा है, मतलब आपका वेट क्या है, या आपका हाइट क्या है, गांव में कितना पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, या हम डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो कितना है, नंबर ऑफ स्कूल क्या है। तो ये क्या हो रहा है, क्वांटिटी। अब मैं इसका क्वालिटी बात कर रहा हूँ, गाँव अच्छा है बुरा है। तो इस तरह का जो भी हम लोग यहाँ पे रिवर पानी आता है, मतलब कि नहीं आता, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि मैं इसका क्वालिटी को भी जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ, इसके थ्रू ना क्वांटिटी के थ्रू। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि बारिश होता है नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट बारिश होता है, तो ये क्या हुआ, एक क्वांटिफिकेशन हुआ। तो आप इसको, हम लोग का डेटा का नेचर तब क्या होगा, मे भी चेंज होगा। क्वांटिफिकेशन और क्वालिटिफिकेशन दोनों चीज को एक साथ देखेंगे और कैसे इंटीग्रेट होता है। तो हर चीज को आपको जब देखेंगे तो मुझे डेटा का नेचर को पहचानना होगा, कहाँ पे कौन सी डेटा होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, each entity may be incorporate one और मोर एट्रीब्यूट में भी हो सकते हैं। जैसे आपको बताया कि एक आपका सपोज यहाँ पे कुछ पॉन्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, और हर एक पॉन्ड्स के देखा जाए तो या लेक्स को बात करें तो सबका हाइट अलग होगा मीन ऑफ सी लेवल से, सबका डेप्थ अलग होगा, सबका मीन अलग होगा, मीन डेप्थ अलग होगा, वॉल्यूम पानी का जो है वो अलग अलग होगा, बेसिन का एरिया अलग अलग होगा, अगर फिशिंग कर रहा है तो उसमें भी अलग अलग नंबर का फिशिंग होगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि सब में अलग अलग नेचर का एट्रीब्यूट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे अगर अल्टीमेट इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक को जानना है तो मुझे उसका नेचर को भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कि और नेचर को पढ़ने के लिए हमें उस जगह का डेटाबेस जो भी आपके पास आ रहा है, उस डेटाबेस के जो फीचर्स है उसको पहले पहचानना पड़ेगा, फीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक को जानना पड़ेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक आपका सिंपली न्यूमेरिकल, अगर मैं जानना चाहता हूँ पॉन्ड का नेम क्या है,
ठीक है? तो मे बी हम लोग कोई नाम जैसे रांची लेक हो गया, बड़का तालाब हम लोग जनरली बोलते हैं या कांके लेक हो गया, तो इस तरह से हम लोग उसका न्यूमेरिकल नाम फॉर्म में आया जैसे सिंपली। फिर इसी तरह से अगर मैं देखूँ कि उसका एक्चुअली वॉल्यूम कितना है पानी का, तो वो अलग ही नेचर होगा, उसका एवरेज डेप्थ होगा, तो हाइट की हम लोग देखेंगे। अगर उसमें फिशिंग हो रहा है तो नंबर ऑफ फिशिंग की बात करेंगे, तो सबका नेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग-अलग तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट को देखें तो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे हम लोग जनरली कोई एट्रीब्यूट को देखें, क्वांटिफिकेशन करना है या क्वालिटी को देखना है, तो एट्रीब्यूट में भी हो सकता है कि क्वांटिफिकेशन डेटा क्वालिटी को देखना है, तो ये में भी आपका जनरली कैटेगरी किया जाए तो इसका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो इस तरह से आपको दिखाई देता है। इसके साथ-साथ वो और भी कुछ एट्रीब्यूट होता है, जो जीआईएस की बात है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो मेनली अगर देखा जाए तो हम लोग का 4-5 कैटेगरी आता है, तो हम लोग एक-एक सिंपली अगर एक समरी आगे देखें, नाम न्यूमेरिकल मतलब नाम है, स्टूडेंट का नाम क्या है, विलेज का नाम क्या है, टाउन का नाम क्या है। तो ये नाम जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें नहीं लगा सकते। कोई भी डेटा जब आप एंट्री करने जाओगे, चाहे आप एक्सेल की यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जीआईएस का यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक उसको बताना पड़ेगा आपका डेटा है तो डेटा का टाइप क्या है। न्यूमेरिकल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, इंटरवल डेटा है, रेशियो, तभी ना आप उस तरह का कैलकुलेशन आप जाके नाम टाइप किया किसी स्टूडेंट का नेम टाइप करने के बाद आप बोलोगे कि मुझे उसका मीन निकाल के दो, तो मे बी तब उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा। हमें प्रॉपर जगह पे प्रॉपर सेल में प्रॉपर कौन सी जगह में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का या अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है, कौन सी जगह में सिर्फ मैं नाम है तो मैं नाम को शॉर्ट कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर इसी तरह से ऑर्डिनल हो गया। ऑर्डिनल क्या है? सिंपली आपको ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट ऑर्डर जैसे आपने ड्रेनेज बना रही है तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर क्या है? तो अगर मैं बोलूँ कि क्लास में फर्स्ट कौन है, क्लास में सेकंड कौन है, किसका रैंक ज़्यादा है, किसका कम है, तो ये एक रैंक हो गया। एक रैंक का एक सीमा होगा, एक आप एक लिमिट लो और उनके बीच में मैंने क्या करूँगा एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से। तो इसमें हम लोग ये भी चीज़ जान सकते हैं कि जैसे सपोज़ फर्स्ट है मतलब इससे जैसे थर्ड है, तो थर्ड होगा मतलब वो फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस करके आए हैं, तभी ना वो जाके थर्ड हुआ है। तो हमें उसका लोअर हायरार्की को पता चलेगा लेकिन उसका हायर हायरार्की को नहीं बता सकता हो। तो इस तरह का मुझे आइडिया इस तरह का डेटा में मुझे पता चल सकता है। इसी तरह से हम लोग देखें तो एक इंटरवल डेटा होता है। इंटरवल क्या होता है? सिंपली अगर बात करें कि कितने से कितना इंटरवल, ठीक है? जैसे आपने कोई डेटा दिखा रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग जनरली दिखाएँ ऐसे नहीं बता सकते कि ये गाँव आपके पास 50-60 है, तो आपको दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कुछ कैटेगरी करना पड़ेगा। कैटेगरी मतलब मैं देखना चाहता हूँ 500 से 600 के बीच में कौन है, 700 से 800 के बीच में क्या है। तो ये आपका क्या हुआ, आपका इंटरवल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से और एक डेटा होता है, रेशियो डेटा होता है। रेशियो आप आउट ऑफ 1000 में से आपका कितना रेशियो आया। जैसे हम लोग स्केल की बात करते हैं, स्केल में जनरली हम लोग स्केल का रेशियो को यूज़ करते हैं, जैसे ग्राउंड डिस्टेंस और पेपर डिस्टेंस के बीच में जो आपका संबंध है या रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्केल। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आउट ऑफ 1000 में से स्टूडेंट को कितना मार्क्स है, कौन ग्रेड कितना ज़्यादा हुआ। तो ये भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं रेशियो। तो आपको नेचर को जानना पड़ेगा। इस नेचर को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपका प्रॉपर डेटाबेस का एनालिसिस नहीं कर पाएँगे, किस डेटा को कैसे नेचर देना है या किसका संबंध एक-दूसरे के साथ क्या है, तब आप नहीं इसको जस्टिफिकेशन कर सकते। तो आपको इनिशियली जो भी डेटा मतलब हम स्पेशल डेटा हो या हम ये ना केवल स्पेशल डेटा ये आगे ये आपका कोई भी नेचर ऑफ डेटा हो सकता है, चाहे आप एक्सेल में डेटा फीडिंग कर रहे हो या चाहे आप जीआईएस में डेटा फीडिंग कर रहे हो, ये इस तरह का डेटाबेस को आपको सिंपली डेटा के कैरेक्टरिस्टिक या नेचर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एप्रोप्रिएट उसका आंसर आपको मिल पाएगा। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट क्या है? ये एट्रीब्यूट क्या है? एक आपका जियोग्राफिकल फीचर्स है, जो वन और मोर एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाई द फीचर्स। जो भी आपका जियोग्राफिकल फीचर, तो जियोग्राफिकल फीचर मतलब ये आपका लाइन, पॉइंट, पॉलीगन या आपका ग्रिड हो गया, वो आपको क्या कर रहा है डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट द सम मैग्नीट्यूड और एसोसिएट विद द फीचर्स, उसके बारे में आपको बता रहा है या उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है। जैसे डीएसपी में मैंने एग्जांपल दिया, कितना नंबर ऑफ बिल्डिंग है, कितना क्लासेस है, कितना स्टूडेंट है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। अब हमें टाइप्स ऑफ देखा जाए जनरली जीआईएस की अगर बात किया जाए तो जीआईएस में क्या होता है लगभग 6 तरह का आपका डेटाबेस जनरली होता है।
एक आपका न्यूमेरिकल डेटा, एक आपका ऑर्डिनल या रैंक डेटा, एक आपका इंटरवल डेटा हो गया, एक आपका रेशियो डेटा हो गया, एक साइक्लिक डेटा हो गया, एक आपका काउंट और अमाउंट का डेटा हो गया। तो हम लोग एक बाय वन उसका देखेंगे। सिंपली न्यूमेरिकल डेटा क्या है कि आपको जस्ट नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन हम लोग ग्रामर में नाउन को देखते हैं, तो नाउन में हम लोग नॉमिनल डेटा को देख रहे हैं। ठीक है, नॉमिनल डेटा सिंपली नाम को बताता है। तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट डिस्क्राइब बाय द नेम एंड टू आइडेंटिफाई और द डिस्टिंग्विश वन एंटिटी फ्रॉम द अनदर विथ नो स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें कोई भी चीज में ऑर्डर नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर ऑर्डर होगा इसमें एरिथमेटिक कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। इस अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर सिंपली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, डेटा पर जब फिटिंग करते हैं तो जैसे एट्रीब्यूट देना है, ठीक है, तो मैंने नाम दे रहा हूँ, तो नाम में अगर कहीं कहीं क्या होता है कि मैंने उसको जनरली आप अगर एक्सेल में बात करें या चाहे आप जीआईएस में भी कोई बात करें, तो आप ये बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में रहता है। तो आपको अगर मैं उसको नहीं समझाया और न्यूमेरिकल फॉर्म में ही डेटा को मैंने एंट्री कर दिया और डेटा का टाइप मैंने कुछ बताया नहीं, तो ऑटोमेटिक वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लेगा। और बाद में मैं अगर कोशिश करूंगा 1 2 3 भी लिख रहा हूँ तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ले रहा है। मैं बाद में अगर उसको कोशिश कर रहा साम करने के लिए या एरिथमेटिक कोई भी कैलकुलेशन करने को है, गुना या भागा जो भी लगाना चाहता हूँ, तो उसमें देखेंगे लास्ट में अल्टीमेट कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो मुझे सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा मेरा डेटा क्या है, उसका मतलब क्या है, और अल्टीमेट तभी मुझे अप्रोप्रिएट आंसर वो बता पाएगा। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान से जब भी एट्रीब्यूट टेबल बनाओगे तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा डेटा क्या है, मेरा डेटा का टाइप क्या है, जैसे आपने कौन सी डेटा क्या है और मेरा डेटा का नेचर क्या होगा आने वाले टाइम पे। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल डेटा की बात हुआ या सॉरी नॉमिनल डेटा की बात हुआ, तो सिंपली इसमें आपका नेम रहेगा। इसमें अगर ज्यादा ज्यादा आप कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हो, नाम को शॉर्ट कर सकते हो, ABCD अल्फाबेटिकली शॉर्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल कैटेगरी जैसे लैंग्वेज का डेटा हम लोग जनरली देते हैं, या प्लेसेस नाम जैसे देते हैं, गांव का नाम या टाउन का नाम, या हम कह सकते हैं हाउस का नाम हो गया, या हम कह सकते हैं कोई लाइसेंस बना रहे हैं ड्राइवर तो उसका 1 2 3 जो भी है ये नाम दे सकता हूँ। तो ये आपका डेटा है। तो कैटेगरी यार ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, क्या क्या ग्रुप हो सकता है। दिस हेल्प टू ऑर्गेनाइज मेक अ सेंस योर डेटा। जैसे कौन सी गांव है, कौन सी विलेज है, ये सेंस किया। ऑल फीचर्स विद द सेम वैल्यू फॉर ए कैटेगरी alike is the same way in the different from the features विथ वन वैल्यू फॉर दैट कैटेगरी। जैसे हम लोग कैसे कह सकते हैं, जैसे लैंड यूज बना रहे हैं, लैंड यूज का डेटा हम लोग को पता है कि फॉरेस्ट है कौन सी, तो फॉरेस्ट में FOREST जो भी है लिखूंगा। फिर इस तरह से एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड लैंड, तो हम लोग इसको नाम को टाइप कर सकता हूँ न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पे दे सकता हूँ। और अल्टीमेट हमें क्या बन सकता है, ईच सेवरल अगर बात की जाए सर ओनली द आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ दिस क्लासेस ऑफ एंटिटी एंड फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम क्लासेस। तो मैं भी हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ग्रुप को पहचान सकता हो एक जैसा, जो भी ऑर्गेनाइज पैटर्न में जो भी चीज आपने डाला है, जैसे मैंने फॉरेस्ट 5 6 डाला हो, तो उस ग्रुप को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मे भी उसको नंबर में भी सेट दे के, मे भी कलर दे के, और फिर हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, नॉमिनल एट्रीब्यूट को जस्टिफिकेशन कर सकते हो। ये इंक्लूड में भी हो सकता है कि लेटर और इवन नंबर और कलर कुछ भी हिसाब से आप उसको कोड भी कर सकते हो। आप ABCD उसको डाल भी सकते हो कोड के अकॉर्डिंग, या आप लैंग्वेज को एग्रीकल्चर को हमने सिर्फ A डाल दिया या बाद में हमने उसको सपोज एग्रीकल्चर टाइप किया, इसी तरह से आप एग्रीकल्चर को कोड कर दिया 1 2 3 4 5 इस तरह से एग्रीकल्चर 1 फॉरेस्ट 2, और आप इसको कलर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, नॉमिनल डेटा और उसका कैरेक्टरिस्टिक को। तो नॉमिनल डेटा जनरली हम लोग का नेम, नॉमिनल कम्स टू द लैटिन मीन्स द नेम, एंड द नॉमिनल डेटा आर आइटम्स विद द डिफरेंशिएट बाय द सिंगल नेम सिस्टम ओनली थिंग। अ नॉमिनल डेटा स्केल डज नॉट से इट्स बीइंग अ मेजरमेंट, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता है। हैव समथिंग इज कॉमनली ऑल्दो दिस मे बी नॉट बी डिस्क्राइब। तो ये हम लोग यहाँ पे जनरली इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन या अरिथमेटिक एप्लीकेशन इसमें नहीं पॉसिबल है। और नॉमिनल डेटा आइटम्स में भी है नंबर्स असाइन, जनरली हम लोग नंबर में भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको क्या होता है, जनरली आपको एक सजेशन कर रहा हूँ, जैसे आपने कोई लैंग्वेज डेटा बना रहे हो, तो लैंग्वेज में आपका क्या हुआ, 4 5 तरह का क्लास हुआ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट,
रिवर बेड या वाटर बॉडी या सैंड कुछ भी हुआ, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी हम लोग इसके लिए आपको थोड़ा-सा प्रिकॉशन होना पड़ता है। हम लोग कभी भी टाइप किया, आपको सपोज़ पॉलीगन बनाया आपने, तो पॉलीगन में आपको 200 पॉलीगन बना, तो 200 पॉलीगन को मुझे बार-बार टाइप करना पड़ेगा, तो बार-बार टाइप करते टाइम हम लोग कभी-कभी एग्रीकल्चर का एक कैपिटल कर दिया, कभी एग्रीकल्चर का ऐप को छोटा कर दिया या कोई इस तरह से। तो कभी हम लोग पूरा जो नेम है उसको एक ही कैपिटल में कर दिया, ठीक है? और कभी हमने क्या किया स्मॉल किया, कभी आपने क्या किया फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया, बाद को स्मॉल में रखा। तो जब सॉफ्टवेयर उसको देखेगा, उसको कोई सिर्फ़ वो सॉर्ट अगर मैं करूँगा, तो उसको ग्रुप तब अलग-अलग ग्रुप मिल जाएगा उसमें। कैपिटल ए वाला ग्रुप अलग मिलेगा, जितना भी डेटा है सबको अगर कैपिटल किया तो वो अलग से पहचानेगा। किसी जगह में स्मॉल लेटर में आपने सभी जगह पर लिखा एग्रीकल्चर तो वो अलग से जानेगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम्स को बचने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपका क्लास है उसको पहले मैंने कोडिंग कर लिया और मैंने पता चल गया, तो क्योंकि 1 2 3 4 में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होता, नंबर को सिर्फ टाइप करना होता है। तो आप लोगों को ये सजेशन है, जब भी आप लोग इस तरह का लैंग्वेज में एट्रिब्यूट डालोगे आगे फ्यूचर में, तो कभी भी पहले ही इस तरह का नाम टाइप मत करना। हाँ, 1-2 नाम रह जाता है, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, 1-2 छूट गया तब आप एग्रीकल्चर का नाम एग्रीकल्चर जैसे आपका बाकी डेटा है उसी तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, उसको पहले कोड में डिसाइड कर लो 1 2 3 4 5 6, फिर आप फर्दर उसको क्या करो कि इसको एक साथ सॉर्ट करके और उसका नाम को एग्रीकल्चर डाल दो। जनरली हम लोग करते हैं ये, आप लोग को प्रैक्टिकल में जब काम करेंगे तो हम लोग इसको दिखाएँगे भी कैसे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्या-क्या चीज़ को यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप डेटा को अरेंज कर सकते हो। तो सिंपली हम लोग इस तरह का डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अरिथमेटिक कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जैसे आपको एक बिल्डिंग का डेटा दिखाया है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कहाँ पे, तो ये कलर में दिखाया, ये बिल्डिंग कहाँ पे, स्टाफ बिल्डिंग कहाँ, रेजिडेंशियल कहाँ पे, तो अलग-अलग बिल्डिंग अलग-अलग जगह पे कलर के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया। लेकिन सब में अलग-अलग मैंने क्या किया, मैंने सॉफ्टवेयर को उस पॉलीगन को बताया है, ये पॉलीगन आपका रेजिडेंशियल है, ये स्टाफ रेजिडेंशियल, ये आपका एकेडमिक बिल्डिंग है। तो अलग-अलग चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया और बाद में कलर के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट किया और मैंने ग्रुप को बता रहा हूँ। तो आइडेंटिफाई इज़िली आप इसको इसी तरह से हम लोग लैंडरी डेटा भी दिखा सकते हैं। तो आपका फर्स्ट डेटा, दूसरा डेटा आपका क्या हुआ ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल या ऑर्डर या हम कह सकते हैं रैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से। तो इसमें हम लोग क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं क्लासेस, ये भी एक आपका डिस्क्राइब द क्लासेस बट विथ इनहेरेंट और द नेचर और ऑर्डर और द स्क्वायर। इसमें हम लोग को इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपको थोड़ी देर पहले बताया। अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर पता है, मैं थर्ड हूँ तो मेरे आगे फर्स्ट और सेकंड ज़रूर होगा। लेकिन मेरे थर्ड हो तो मेरे फोर्थ या फिफ्थ होगा, ये डेटा हमें नहीं बताएगा। तो हमें अगर उसका हायर डेटा को पता चले तो हम बता सकते हैं कि इसका लोअर ऑर्डर कितना है। तो ये एक नेचर है इस तरह का क्लास के डेटा के लिए। एग्जांपल ऑर्डर, स्ट्रीम ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या आप स्कूल में हम लोग जनरली देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल, फिर आपका हाई स्कूल, फिर हम लोग कॉलेज, एजुकेशन सिस्टम में, फिर हम लोग कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन, बीएड, बीए, फिर हम लोग देखते हैं पीएचडी या आपका डीफिल या आपका इस तरह का या पोस्ट डॉक। तो आपका क्या है कि हायर स्किल, कोई अगर पोस्ट डॉक किया है तो उसका मतलब वो आपका पीए मास्टर डिग्री भी किया है, वो आपका ग्रेजुएशन भी किया है। लेकिन कोई अगर सपोज ग्रेजुएशन किया है तो मैं नहीं बता सकता वो पीएचडी किया भी है या नहीं किया है। तो आपको इसका हायर स्किल, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह का डेटा में काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो उसका टोटल हमारे को और उसके बेस में हम लोग इसमें अरिथमेटिक एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें भी हम लोग अरिथमेटिक एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसमें हम लोग सिर्फ रैंक को पुट कर सकते हैं। रैंक पुट फीचर्स इन ऑर्डर फॉर्म है हाई टू लो। रैंक आर यूज व्हेन द डायरेक्शन डायरेक्ट मेजर आर द डिफिकल्ट। हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हम लोग क्वांटिफिकेशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर, कुछ फैक्टर इसमें करना पड़ेगा। सिंस द रैंक आर रिलेटिवली यू ओनली नो वेयर द फीचर्स इज फॉल एंड इन द ऑर्डर यू डोंट नो हाउ मच द हायर, और जो हमने थोड़ी देर पहले बताया, और लोअर वैल्यू इज टू अनदर वैल्यू। जैसे मैंने थर्ड ऑर्डर किया या हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन का लड़का पीएचडी किया है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन पीएचडी जो किया है उसका नीचे जरूर वो ग्रेजुएशन भी किया होगा, जरूर वो मास्टर डिग्री भी किया है और जरूर वो ग्रेजुएशन 10th वगैरह और प्राइमरी भी पढ़ा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे इससे पता चल रहा है। ये आपका रैंक हो गया।
तो जनरली हम लोग उसी चीज़ को बताया कि आपको रैंक को जान के किसी जगह का हायरार्किकल रेशियो को बता सकते हैं। हम लोग उसका जनरली इसका एवरेज करके मुझे जनरली कुछ नहीं, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर का एवरेज किया तो उससे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ-कुछ जगह में इसका मीनिंग होता है, ऐसा पूरा-पूरी डायरेक्ट कहना मुश्किल है। जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर का मैंने रेशियो निकाला या आपस में कितना नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये जनरली बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से। और इसका रैंक को हम लोग जनरली जानने को मिलता है कि फर्स्ट से लास्ट तक या लास्ट से फर्स्ट तक कितना आपका हायरार्किकल रेशियो है। तो जनरली इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपका ऑर्डर की बात किया, तो ऑर्डर आइटम ऑन एंड द ऑर्डिनल स्केल, हम लोग इसको ऑर्डिनल स्केल भी करते हैं, सेट इनटू सम काइंड ऑफ द ऑर्डर बाय देयर पोजीशन ऑन द स्केल, हायर या लो, लोअर से हायर, दिस मे बी इंडिकेट सच ए टेम्पोरल पोजीशन। और हम लोग इसको जैसे कुछ इसके ऊपर हम लोग सरप्लस करते हैं या उसको डिक्लाइन करते हैं तो आपका ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। द ऑर्डर ऑफ द आइटम ऑफन दे डिफाइन द असाइन नंबर, एक जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एक नंबर इसमें जनरेट करेगा। ऑर्डर आर यूजुअली कैटेगरी, इन दिस बिलोंग टू द डेफिनेटली कैटेगरी सच एज द 1956। या हम लोग मैराथन रन्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होगा, इस तरह से हम लोग इसको ऑर्डरली डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या है सीक्वेंस, इसमें यू कैन नॉट डू अरिथमेटिक और ऑर्डिनल नंबर, इसमें हम लोग कह सकते हैं सो द सीक्वेंस ओनली हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ये रेस में कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, या हम लोग इसको ऑर्डर ए बी सी डी ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर को मैंने यहाँ पे क्वालिटी को इसमें देखा कि मेरा यहाँ पे बिल्डिंग की क्वालिटी कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे खराब बदतर से बदतर हो रखा है, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से एक्सीलेंट, फेयर, गुड, इस तरह से मैंने इसको ऑर्डर में किया और फिर उसको बाउंड्री को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी तरह से आपके पास और एक डेटा होता है, ये होता है इंटरवल। इंटरवल के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरा डेटा का ओरिजिन कहाँ पर है और मेरा डेटा का डेस्टिनेशन कहाँ पर है। ये दोनों का जब आपको पता होगा तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल के आधार पर उसको इंटरवल में बांट सकते हैं या कैटेगरी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट में यहाँ पे नेचुरल सीक्वेंस में भी हो सकता है या बट एक्शन इन द डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू को तो हमें जानना पड़ेगा उसका डिस्टेंस कहाँ पर है, मतलब ओरिजिन का पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच में कितना दूरी है। तब हम लोग उसको आधार पर उसको हम जैसे टेम्परेचर के 0 से लेके 5 डिग्री, 5 से लेके 10 डिग्री, 10 से लेके 15 या स्लोप के आधार पर हम लोग बात करते हैं। 5 डिग्री बिलो 5 डिग्री का हुआ, 5 से 10 डिग्री, 10 से 15 डिग्री, तो ये आपका क्या हो रहा है, इंटरवल हो रहा है। तो इस तरह से आप स्लोप को रिप्रेजेंट करो या एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करो, हाइट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, 500 से बिलो का हाइट कौन-कौन सी जगह है, 500 से 1000 के बीच में कौन-कौन सी जगह है। तो ये हम लोग जो भी डेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंटरवल होता है। इंटरवल डेटा आल्सो समथिंग कॉल्ड द इंटीग्रेट। तो इंटीजर फॉर्म में हम लोग जनरली इस तरह का डेटा रहता है। इस मेजर अलोंग विद द स्केल व्हिच इज द पोजीशन टू इक्विडियम फ्रॉम द अनदर। तो इसमें क्या होता है, इक्विडिस्टेंस टू अनदर, दिस अलाउ फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जो हमने बताया और टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ सम वे, उसको फिर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया कि बिलो 5 डिग्री, तो मैंने इसको बता सकता हूँ वेरी जेंटल स्लोप, बाद में उसको मैंने कुछ दूसरा मीनिंग दे सकता हूँ। फिर मैंने बताया 10 से 20 डिग्री, तो ये मे भी उस जगह के लिए मॉडरेट डिग्री हुआ। फिर 10 से 20 से 30 डिग्री, तो ये मेरे लिए हाई हो सकता है, तो उसको मैंने बाद में इसको एक कुछ नाम भी उसको मेजर कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑफन यूज टू, हम लोग साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट को भी यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट में। जैसे हम लोग स्केल, कोई भी स्केल इसमें जनरली हम लोग जैसे हैप्पीनेस, कितना हैप्पीनेस है, तो हम लोग रैंक किया उसमें 0 1 से लेकर 10, फिर हम लोग उसको डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा कितना, तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे इसी तरह से हम लोग यहाँ पे दिखा कि इंटरवल को एक अरेंज करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेट देना पड़ेगा, एक आपको इसके लिए ओरिजिन और डेस्टिनेशन को पता करना पड़ेगा, फिर उसका स्केल को आप किस तरह से कैटेगरी कर रहे हो, वही आपका इंटरवल हो गया। फिर आपका होता है रेशियो। रेशियो मतलब आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको पता होना चाहिए कि कितने में से आप इसको रेशियो देना चाहिए। जैसे हमने बताया, सपोज आप लोग रेशियो की बात करो तो आप लोग आरएफ पता होगा आप लोगों को। ये आरएफ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आपका 1 मिलियन सीट, मतलब क्या है 1:1 मिलियन, ठीक है। अब उसमें यूनिट नहीं बताया जा रहा है कि 1:1 मिलियन किलोमीटर या मीटर, ये नहीं बताते पेपर में 1 यूनिट मतलब
सॉरी ग्राउंड में 1 मतलब यहाँ पे 1 मिलियन। अब वहाँ पे फर्दर हम जब जानेंगे तो 1 मिलियन का मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है या मीटर भी हो सकता है। जनरली अपोजिट में किलोमीटर होता है। तो यही आपका रेशियो की बात करें। स्केल डेफिनेशन वही है, सिंपली डिस्टेंस, पेपर डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस। The attribute may have some characteristic as interval variable, but additionally these have a zero और द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका हमेशा एक जीरो होगा और हम लोग जैसे स्केल में डिफाइन करते हैं जीरो, सेंटर में भी हो सकते 0 से 5 बराबर, पेपर में 5 किलोमीटर, या इस तरह से इसको जनरली हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से रेनफॉल पर मंथ लिखा है। तो वेट हम लोग वेट ऑफ द रेशियो बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ दैट सेंस द पर्सन कितना किलो का है। तो इस हम लोग बात करते कि ये 100 किलो मतलब 50 का दूसरा हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको एक रेशियो दे सकते हैं और फिर हम लोग डेटा को यहाँ पे समझा सकते हैं। तो ये हम लोग का रेशियो हो गया। तो रेशियो स्केल नंबर कैन बी कंपेयर as multiple of one another, thus one person can be twice as a tall, जनरली हम लोग बताएं another person, या हाफ मैंने तेरा 2 गुना हुआ, ऐसे बोलता हूँ हाइट मेरा मुझसे 2 गुना छोटा है। तो ये आपका रेशियो की बात हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट ऑल्सो नंबर हैज मीनिंग। तो 10 द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन 35 और 38। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंस कर सकते हैं। पर्सन को वेट को देख सकते हैं, तो हम लोग जनरली पजल भी कर सकते हैं इस तरह का। तो जनरली हम लोग ये रेशियो स्केल में इस तरह का डेटा का यूज करते हैं। और एक डेटा है साइक्लिक डेटा। साइक्लिक डेटा जैसे जियोलॉजी के स्पेशली हम लोग यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे बियरिंग को बता रहे हैं तो जनरली हम लोग क्या होता है कि 0 से लेके 360 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग का डायरेक्शन होता है। तो आपको किसी जगह का लिनामेंट का डायरेक्शन बताना है, या आपको डायरेक्शन बताना है, रोड का डायरेक्शन बताना है। तो इस तरह का चीज में 0 डिग्री आपको पता होना चाहिए, 360 डिग्री कहाँ पर ये पोजीशन पता होना चाहिए, और फिर आपको लेकिन उसके लिए भी आपको अप्रोप्रिएट डिग्री को यहाँ पे देखना पड़ेगा। जनरली हम लोग क्या होता है 0 से, अगर मैं हाथ हैंड वॉच में भी अगर आप देख लो तो आपको 12 से लेके क्या होता है कि आप अगर पूरा पूरी घूमते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या 360 डिग्री जनरली नहीं लिखा जाता है। वो फिर क्या हो जाएगा, 1 शुरू हो जाएगा वहां से। तो मतलब 0 शुरू हो जाएगा, सॉरी 0 शुरू हो जाएगा। 0 मतलब भी हम लोग का जनरली 12 हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो क्योंकि 1 2 3 4 5 6 करके आपका 12 हो रहा है, तो 12 अगर वहां पे जोड़े तो 0 कहाँ पे है। तो जनरली आपको डायरेक्शन को देखना पड़ता है। इसी तरह से भी 360 डिग्री 359 हो जाता है, लेकिन जनरली हम लोग 360 नहीं लिखते तो वो 0 डिग्री हो जाता है। तो आपको ये डायरेक्शन भी जब डिनोट करते हैं तो हम लोग जनरली इसको साइक्लिक डेटा में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग इसके लिए आपका लिनामेंट का डेटा या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में इस तरह का डेटा को हम लोग यूज करते हैं। और एक जो होता है काउंट, मतलब टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, काउंट एंड द अमाउंट, सो द टोटल नंबर, कितना नंबर है। अगर मैं 500 नंबर वाला विलेज को देखना चाहता हूँ इंडिया में कि नंबर कितना है 500 वाला, ठीक है, 500 पॉपुलेशन वाला विलेज का नंबर मुझे काउंट करना है, तो ये दूसरे तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट होगा। काउंट इज एक्चुअल नंबर, या हम कह सकते हैं जो भी पर्टिकुलर विलेज की बात कर रहे हो, और फीचर्स ऑन ए मैप, उस मैप में दिख रहे हैं। एनी अमाउंट कैन बी मेजर, एनी मेजर क्वांटिटीफाई, जिसको हम लोग क्वांटिटी इसको देखा रहे, ठीक है। एसोसिएट विद द फीचर, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट इन ए क्लास, ये एक नंबर हो गया जिसको काउंट किया। तो ये आपका एक फीचर्स है, एक टाइप ऑफ क्लास है। मैं देखना चाहता हूँ 50 नंबर वाला क्लास कितना है, 50 स्टूडेंट वाला क्लास कितना यहाँ पर है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। यूजिंग अ काउंट अमाउंट लेट्स हैव टू सी एक्चुअल वैल्यू ईच ऑफ द। तो इसमें अगर हम लोग एक मैप देखें तो इसमें पता चल रहा है कि ये सपोज ग्रीन में आपको मैप दिखाई दे रहा है जिसमें कल्पा विलेज या डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको यहाँ पे 2 विलेज दिख रहा है जिसमें आपका ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो आपको इसमें अमाउंट बताया जा रहा है, कितना अमाउंट है समथिंग एक सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर इसके अकॉर्डिंग दूसरा में ये देखना है, सपोज ये वाला विलेज है सोलान, नहान, उना या चंबा। तो ये क्या हो रहा है कि इसका एक पॉपुलेशन बताया जा रहा है, तो उसका एक नंबर काउंट है, इतना काउंट वाला पॉपुलेशन कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जा रहा है। तो हम लोग जनरली एट्रीब्यूट के बारे में अगर
अगर देखा जाए तो हम लोग एट्रीब्यूट का कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट के नेचर को, उसका एक्चुअली स्केल को समझना है। जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया क्वांटिटी मतलब ऑर्डिनल हो गया तो गुड क्वालिटी, मतलब उसका देख रहा हो, क्वांटिटी को देख रहा है गुड बेटर, या इंटरवल देख रहा हो 1 0 से लेके 5, 5 से लेके 10 से लेके 20, रेशियो देख रहा हो, ठीक है, स्केल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसका, फिर ऑर्डर इसके साथ ये करते तो जनरली इस तरह से हम लोग इसको डेटा को अरेंज करते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट आर द रेशियो और द प्रॉपर एट्रीब्यूट सच एज द लेंथ और द एरिया व्हिच आर मेजर इन द रिप्रेजेंट, एंड हम लोग जनरली ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं और उसको कंटिन्यूअस स्केल में देखते हैं। फिर हम लोग जनरली इंटरवल डेटा की बात करें सच एज द एज और द इनकम कैटेगरी, जनरली हम लोग करते हैं कि कितना से कितना एज का है, या जनरली हम लोग इनकम कैटेगरी इतना से 5,000 से 10,000 के बीच में कितना लोग है, या कंप्राइज द न्यूमेरिकल डेटा ग्रुप, हम ग्रुप को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो द लास्ट एक्चुअल द ऑर्डिनल नंबर या द न्यूमेरिकल नंबर जो हम लोग का नंबर को दिखाए थे, जिसमें हम लोग जनरली ऑर्डर मतलब आपका गुड बेटर या बेस्ट जो भी है, या हम लोग मॉडरेट फैट इस तरह का स्लिम, ये हम लोग का ऑर्डर के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। व्हिच डिस्क्राइब द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ द डेटा। और फिर ये जनरली इसमें हम लोग का क्या होता है कि बहुत ज्यादा एरिथमेटिक एप्लीकेशन नहीं होता है। जीआईएस में आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको क्या होगा, जब भी आप एट्रीब्यूट खोलने जाएंगे तो आपको क्या होगा, इस तरह का डेटाबेस में अलग अलग मिलेगा। तो इसमें आपको जनरली शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फिर आपको फ्लोट मिलेगा, फिर आपका डबल मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, डेट मिलेगा। इस तरह का डेटा आप यहाँ पे फिट कर सकते हो, जैसे आरजीएस की जनरली बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करता हूँ। डेट हो गया, सिंपली डेट को आपको दिखाना है, डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग है तो उसको आपको प्लॉट करना है, तो यहाँ पे आप डेट को ये कर सकते हो। टेक्स्ट जो है ये आपका नॉमिनल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम को बता रहे हैं, जैसे आपका XYZ, या यहाँ पर भी क्लास में जो लोग हैं आप लोग, जैसे राहुल हो गया, एक नाम हो गया, तो इस तरह से हम लोग उसको प्लॉट कर रहे हैं। रांची हो गया, या जो भी डिस्ट्रिक्ट या विलेज, स्टेट, झारखंड, इंडिया, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अब आया शॉर्ट इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, इसमें नंबर, मोटा मोटा नंबर को दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपका डिजिट 0 से लेके मतलब 5 तक है, ठीक है, 5 मतलब 1 0 0 0 0 4 0 है, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, इतना तक ही वो ले पाएगा। तो ये आपका बाउंड्री है, ठीक है, आपका जो भी डेटा होगा इसी के बीच में होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे लिमिटेशन है, इसको हम लोग शॉर्ट इंटीजर बोलते हैं। फिर इसके फर्दर आपको बढ़ना है तो आपको क्या करना है, लॉन्ग इंटीजर करना है पड़ेगा। फ्लोट, फ्लोट को भी उसी तरह से है, आपको डेसिमल तक जाना है। डेसिमल में कुछ डेटा है तो हम लोग उसी को देख लेते हैं। और डबल में भी क्या है, डेसिमल का डेटा आपका टेप है, तो कितना जीरो आपको लगाना है डेसिमल के बाद, मतलब जैसे हमने 0.00 लगाना है, या 0.0000 इस तरह से लगाना है। तो मुझे उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली फ्लोट और डबल का यूज करते हैं। जैसे आपका शॉर्ट इंटीजर डेटा है तो आपका डेटा का अगर देखा जाए साइज भी अलग अलग होता है, तो हम लोग जनरली एप्लीकेशन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखा देते हैं विदाउट फ्रैक्शन, जो है स्पेसिफिक रेंज होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लॉन्ग इंटीजर जिसके नंबर हम लोग का इंक्रीज होगा। फ्लोट की बात करें तो हम लोग क्या डेसिमल को देख चेक करना है, स्पेसिफाई एक रेंज होगा। और डबल में क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यू फंक्शन विद ए स्पेसिफिक रेंज होगा, उसका रेंज हम लोग का बढ़ जाएगा। जैसे शॉर्ट इंटीजर हम लोग का जैसे क्या होता है, इसमें आपका 0 से 5 जैसे बोला कि आपका ये रेंज होगा। इसी तरह से आपका लॉन्ग इंटीजर हो गया, आपका क्या है 6 से लेकर 10 तक जिसका अरेंजमेंट होगा, इतना नंबर इसमें फिट होगा एट्रीब्यूट में। फिर आपका फ्लोट की बात किया जाए तो पॉइंट के बाद 1 से लेकर 6 तक आपका मतलब 0 आपका इसमें एंट्री हो सकता है। फिर इसी तरह से आप डबल के बाद आप कितना भी कर लो 6 के बाद, तो वो आपका क्या होगा, डबल में चले जाएगा। शॉर्ट इंटीजर जैसे हम लोग बताया कि आपको फ्लोट सिंगल, तो इसमें अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए, यानी लॉन्ग न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू इसको हम लोग जनरली देखते हैं। फिर अगर फ्लोट की बात किया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन विद स्पेसिफिक रेंज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे रेंज को धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली फ्लोट सिंगल प्रिसिशन होता है, फ्लोट पॉइंट नंबर। इसी तरह से डबल की बात किया, डबल प्रिसिशन फ्लोट पॉइंट इसमें, तो हम लोग यहाँ पे प्रिसिशन को भी देख लेते हैं, कितना प्रिसिशन तक हम लोग जा सकते हैं। अगर डबल प्रिसिशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पे फील्ड दिया जाता है कि आपको डबल मतलब ये आपका 10 मतलब 10 पॉइंट समथिंग, कितना स्केल को आप यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है,
जो हम लोग शॉर्ट इंटीजर बोल रहे हैं। लॉन्ग इंटीजर में भी शॉर्ट इंटीजर में चल रहा है, लॉन्ग इंटीजर में क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, मतलब इसके बाद आप कोई डिसिमल डाल ही नहीं सकते हो या कोई पॉइंट समथिंग आप यहाँ पे एंट्री कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। फिर हम फ्लोट की बात किया जाए तो फ्लोट में क्या होता है, आपको 3 तक जाएगा, इधर आपका 4, यहाँ पे आपका मतलब मैक्सिमम हम लोग का 4 होगा, तो उधर आपका 3 होगा, 7 जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको अगर फ्लोट की देखें तो 0.001 to 009 हो गया, तो आपको 4 और फिर हम लोग का यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग डबल को भी बात करें तो यहाँ पे आपका डबल कितना भी, मतलब कि 7 के बाद आप कितना भी बढ़ जाओ, तो ये चीज को हमें जानना पड़ेगा, इसका डेसिमल प्लेस कितना तक है और कितना तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लोट में 3 हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे तो आपको इसका 3 से अबव जितना भी है डबल में ये अरेंज होगा। ये आपका डेटाबेस है, ये डेटाबेस को एंट्री करना कैसे है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे आपको जीआईएस में कोई भी डेटा आपको सपोज एंट्री करना है तो आप क्या करोगे, आपको समझना पड़ेगा डेटा का टाइप क्या है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डेटा का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सॉफ्टवेयर खुल जाए तो हम लोग इसको बताते हैं कैसे आपको डेटा को एट्रीब्यूट डालना है, एट्रीब्यूट फील्ड कैसे बनाना है और एट्रीब्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे डालना है, तो ये सारी चीज आपको बताना होगा। जैसे आपको एक दिखा देता हूँ, सपोज मेरा ये झारखंड का डेटा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एट्रीब्यूट टेबल खोला, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है और मैं क्या करूंगा, नया एक एट्रीब्यूट इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। तो आपको एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए डेटा में यहाँ पे टेबल की जो एट्रीब्यूट टेबल है उसके ऊपर आप क्या करोगे, ड्रैग के ऊपर क्लिक करोगे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये ऐड टेबल तभी हो पाता है जब एडिटिंग मोड इसका ऑफ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ रखे, अभी स्टार्ट ऑन नहीं रखे, अगर मैं स्टार्टिंग कर दूंगा तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट फील्ड को आप यहाँ पे ऐड जो है यहाँ पे नहीं कर पा रहे, कोई एट्रीब्यूट नहीं ऐड होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टॉप कर देना है। फिर आप क्या करोगे, ऐड फील्ड किया, अब मुझे बता रहा है कि आप फील्ड का नाम क्या देना चाहते हो। तो मैं अगर सपोज एलयूएलसी बना रहे हो तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल दिया। टेक्स्ट का साइज कितना है, 50 से ऊपर होगा या 50 से नीचे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने गांव का नाम डालूंगा या विलेज डेटा डालूंगा, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विलेज डेटा डालूंगा। तो ये मेरा टेक्स्ट डेटा है, ये 30 में रखना है, 20 में मेरा सब गाँव आ जाएगा, तो ये हम लोग इसको उस हिसाब से करेंगे। तो ये डेटा ये हो गया, ठीक है। फिर हम लोग और डेटा को देखेंगे, ऐड फील्ड, इसमें हम लोग आप सपोज शॉर्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सपोज विलेज का पॉपुलेशन देख रहा हूँ, पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्ट इंटीजर हो गया ये, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि 5 से ज्यादा ये नहीं होगा, दिखा देते हैं जब हम लोग एंट्री करेंगे। तो जैसे मैंने एडिटर स्टार्ट किया, अब सपोज इस विलेज के बारे में हम लिखना चाहता हूँ, तो मैं अगर कोई भी ABCD कर रहा हूँ, ABCD फिर 1 पॉइंट समथिंग करूंगा ये, तो मेरा ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा टेक्स्ट फॉर्म में ले रहा है, कुछ भी आप डेटा डालो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन 50 से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये शॉर्ट इंटीजर क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया, आप 1 2 3 4 5 6 लिया तो आपका नहीं लेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपको 5 करना है, इसके बाद आपको नहीं कर सकते हो। तो ये चीज भी आपको क्या करना है, 5 करना है। इसी तरह से आप मैंने फील्ड फिर से ऐड करूंगा, सेव, स्टॉप, ऐड फील्ड। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि सपोज इनकम, ठीक है, तो इनकम मैंने यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर डाल दिया, ओके। प्रिसीजन में डाल रहा हूँ, सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसका इनकम लिखना चाहता हूँ, कितना लिखे, देखो मिस्टर रेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 नहीं ले रहा है, तो हमें यहाँ पर भी लिमिटेशन देखना पड़ेगा कितना तक जा रहा है। आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 तक यहाँ पे जनरली इसको ले रहा है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरा कहा था कि फिर मैंने इसको सेव कर लिया,
तो फिर आपका सैड फील होगा। फिर मैं देखना चाहता हूँ मेरा डेटा फ्लोट में है, तो सपोज मैंने कोई 6 रेशियो निकाल रहा हूँ या लिटरेसी रेट, फ्लोट, तो आपको बोल रहा है प्रिसिशन कितना होगा, स्केल कितना होगा, जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था स्लाइड में। यहाँ पे प्रिसिशन और स्केल, तो आपका डेटा आप फ्लोट में ले रहे हो तो आपका प्रिसिशन 4 में या 6 में और 2 में जाएगा, तो 4 2 या तो आप 4 करो इधर और इधर 3 करो, या तो 6 करो या तो 2 करो। तो मैं यहाँ पे प्रिसिशन अभी जनरली 0 0 रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी डेटा होगा तो अपने हिसाब से वो इसको अरेंज कर लेगा। ठीक है, तो फ्लोट में किया डबल, तो अब मेरा यहाँ पे एडिटर मास्टर रेटिंग, ठीक है, सॉरी ये तो 1 वाला था, ठीक है, ये क्या किया दोनों को लिया, तो इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 और 0.22, ठीक है, ये फ्लोट वाला जनरली कैरेक्टरिस्टिक है। मैं फिर इसको देखो 200 1 2 3 0.1, ठीक है, अब ले लिया, मतलब इसका लिमिटेशन है, उतना लेगा, इसके बाद वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको और डेटा का दूसरे तरीके से उसको नेचर को देखें, तो आपको पहले नेचर को समझना पड़ेगा, मेरा डेटा का रेंज क्या है, मैं कौन सी इसके टेबल को यूज करूंगा। फिर मैंने अगर बात करूं वेट को ले रहा हूं, तो इसका आपका क्या होगा, ये आपका और बढ़ जाएगा। इसमें हम लोग देखें तो आपको यहाँ पे डबल में 9 या 2 या 9 या 5, तो ये आपका ये बढ़ जाएगा। तो ये चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा डेटा का प्रिसिशन कहाँ पर है, मेरा डेटा कितना स्केल में लेता है। जनरली हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं करते, 0 0 रख देते हैं, मेरा डेटा का नेचर जैसे होगा ऑटोमेटिक वो क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग डेटा देगा। हाँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं कि एकदम ही ज्यादा 0 0 ले लेंगे या ज्यादा ऐसे, तो हम लोग इसको फिक्स कर देना होता है, क्योंकि अल्टीमेट क्या होता है जीआईएस में, अगर 0 0 करके कोई भी डेटा होगा उसका बहुत माइनर कोई पीएच का वैल्यू है, इस तरह का डेटा है, तो 0 0 का मतलब भी बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होगा, और मेरा डेटा में भी वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है या कुछ दूसरा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको डेटा का नेचर को पहले बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी आप उस डेटा को बता सकते हैं कि मेरा डेटा क्या है, मैं इसको कैसे जस्टिफिकेशन करूंगा, क्या मेरा इसमें डेटा के साथ होना चाहिए, तब आप इस चीज को बारीकी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का क्लास रहा। इसमें हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में बात किया, तरह तरह का एट्रीब्यूट को जाना, और एट्रीब्यूट का टाइप क्या होता है, एट्रीब्यूट में हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे, तो ये सारी चीज को हम लोग देखा। ठीक है, तो आप लोग का इसके ऊपर कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग खुद भी ट्राई कीजिए, है ना। सर नॉमिनल एक बार बताइए ना सर। नॉमिनल सिंपली नंबर है, सिंपली आपका नंबर, सॉरी बोल रहा, उसमें टेक्स्ट है। ठीक है, जो आपका विलेज नाम हो गया या जो भी सिंपल नाम, इसमें आपका मेरा नाम जो भी है, ठीक है, ये आपका नॉमिनल हो गया। ओके ओके सर। तो इसमें और किसी का कोई डाउट है तो आप लोग बात कीजिए, पूछिए। ठीक है, और बाकी सबसे मैंने यही बोला हूँ कि आप लोगों का अगर स्पेशल क्लास उसमें चाहिए तो मैं उसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बार बार उसी की बात कर रहा हूँ कि आप लोग एडवांस अगर रिमोट सेंस जीआईएस की क्लास करना चाहते हो तो आप लोग पहले शनिवार और रविवार के ऊपर क्लास होगा, आप लोग बताइए कब से सर क्लास कराना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपर्ट है उन लोगों से बात करूंगा, और फिर आप लोग का क्लास होगा। इसमें आपका लीडर, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, ये सब चीज की बात होगा, और साथ साथ में आपका वेब पोर्टल, वेब जीआईएस, मोबाइल जीआईएस, ठीक है, होस्ट करना, और कुछ आपका एसक्यूएल सर्वर, इस तरह का चीज भी आपको सिखाई देगा या सिखाएंगे वो। ठीक है, बेसिक जो चीज होता है एकदम ही एडवांस तो नहीं बता पाएंगे, इतना टाइम तो हम लोग पास है नहीं, तो आपका जो भी सिलेबस है उसका थोड़ा बहुत हम लोग उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रैक्टिकली आप चीज को बताइए कि कैसे वेब जीआईएस बनता है, जैसे आपका जेसेक का साइट हुआ या आपका इसरो का साइट हुआ, वो कैसे बनाया जाता है, तो वो सारी चीज आपको बताएंगे सर। ठीक है, लेकिन आप लोग इसके लिए मेरा जो रिक्वेस्ट है, आप लोग कब से क्लास आएंगे वो बताइए, और कब से मैं शुरू करूँ इस क्लास को। ठीक है, जितना जल्दी बोलेंगे आप उतना ज्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि आपका लिमिटेशन मार्च तक है। आप लोग अपना क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि दिक्कत भी हो रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन जो भी है इसी लिमिटेशन रिसोर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है, कुछ चीज हो सकता है कि इतना ज्यादा दिक्कत क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फिर भी लेकिन आपको
थोड़ा सा आपके हिसाब से इनपुट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको सीखना ज़्यादा है इस टाइम, ठीक है? तो मुझे आप लोग सब मिलकर डिस्कस कर लीजिए और फिर बताइए, तो मैं तब उसका एक्सपर्ट लोगों से बात करूँगा और फिर आप लोगों का क्लास का अरेंज करूँगा, ठीक है? तो ये आप लोगों का मेरा असाइनमेंट है, और साथ-साथ में जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ या थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, उसको पढ़ो, कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझसे बात करो आप लोग, ठीक है? ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।